अब श्री दुर्गा सप्तशती के अर्थमूर्ति रहस्यम का वर्णन किया जाता है। भक्तजन ध्यान से सुने, उनका कल्याण हो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित हैं। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी सुवर्णा के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उनकी चारों भुजाएं सुशोभित है और उनके इंदिरा, कमल, लक्ष्मी, श्री, रुक्मांबुजासना, सुवर्ण में कमल के आसन पर विराजमान, ये नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्त दंतिका के नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केशावाली, अति भयंकर रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित और रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती हैं जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे दोनों स्तन बड़े लंबे, मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती हैं। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात हैं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्रोत को पढ़ता है, तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती हैं जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की करती है। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मांसल स्तन हैं। उनके हाथों में कमल है। उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी, शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा कही गई हैं। वे ही विशोका, दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही अन्नपान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण है। उनके दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुछ है। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। ब्राह्मणी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी इनके नामों से इनका गान किया जाता है। हे नृप, देवी की ये मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियाँ जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल को देती हैं। हे राजन, यह परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल को देने वाला है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय और संपूर्ण रहस्य संपूर्ण हुए।